हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंडी मिटन ने बताया है यूनाइटेड मिडफील्डर देख रही है स्पेन से, ऐसे मिडफील्डर जिसको देख के आपकी आईब्रोज खड़ी हो सकती है। तो मैंने अपनी खड़ी आईब्रोज के साथ स्पेन की थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करी, ऐसे मिडफील्डर देखे जो प्राइम एज में है, जो इनियोस चाहती है लाना। उसके बाद मैंने 3 मिडफील्डर्स निकाले हैं और उनको स्टडी किया है, तुम्हारे सामने रखूंगा, तुमने चूज करना है इन 3 मिडफील्डर्स के बीच में आप किसको साइन करते हो। तो उन तीनों प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा, प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इस वीडियो में पॉल स्कोल्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं उसको देखेंगे। और भाई इनियोस ने ऐसा क्या कर दिया है कि यूनाइटेड के फैंस पागल होते जा रहे हैं, सब कुछ कवर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। कमेंट करके अपने थॉट जरूर बता देना, स्पेशली इन मिडफील्डर्स के बारे में आपकी चॉइस क्या होगी। नाउ आज की शाम को मैं आपको मिलूंगा इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम में, और उसके बाद ईश भाई के चैनल पे आई थिंक रात को 10 बजे के आसपास चैरिटी स्ट्रीम होगी, मैं उसमें भी हूंगा। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग, प्लीज कीप ज्वाइनिंग और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। अब मैं स्टार्ट करता हूं एंडी मिटन से। एंडी मिटन ने बताया है टॉक ऑफ द डेविल पॉडकास्ट में कि यूनाइटेड जो मिडफील्डर्स देख रही है उसमें से कुछ मिडफील्डर्स आप जानते हो, जैसे कि एलियट एंडरसन, बलेबा, एडम वॉटन। कम ऑन मैन, ये मेरे फूफा जी भी जानते हैं जो बिल्कुल फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानते। खैर, उसके अलावा उसने बताया कि कुछ और ऐसे मिडफील्डर्स हैं जो इस टाइम पे स्पेन में है, जिनको यूनाइटेड ट्रैक कर रही है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, और ऐसे नाम है जिसके कारण आपकी खड़े हो सकते हैं आईब्रोज। नाउ स्पेन के कुछ मिडफील्डर्स हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं अपनी स्काउटिंग अब यहां से शुरू करता हूं। तुम्हारे सामने लाता हूं पहला नाम, ड्रुम, जावी गुएरा। ये सबसे पहला मेरे दिमाग में नाम आया था। क्यों? क्योंकि जावी गुएरा को यूनाइटेड पहले भी ट्रैक कर रही थी। वेलेंसिया के लिए खेलता है भाई, ये 22 साल का लड़का है, 23 साल का हो जाएगा अभी आने वाले कुछ महीनों में, और राइट फुटेड है। उसके बाद भाई इसकी हाइट सही है, 6.5 फुट 2 इंच के आसपास हाइट है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर सही है, टॉल है, डायनामिक है, बॉक्स टू बॉक्स खेलता है भाई, नंबर 8 रोल में, कोबी मेनू वाले रोल में खेलता है, स्ट्रांग है काफी फिजिकली, और उसके बाद गोल थ्रेट भी लाता है मिडफील्ड से, ओकेजनल शूटिंग वगैरह इसकी देखने को मिल सकती है। नाउ अगेन, ये यूनाइटेड की स्काउटिंग लिस्ट में काफी हाई हो सकता है। रीजन उसका जैसे मैंने आपको बताया, पिछले समर में भी हम इसके साथ लिंक थे, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं उससे पहले से। सो पिछले 1.5-2 साल से हम इस प्लेयर को काफी ट्रैक कर रहे हैं, और हमारी स्काउटिंग नेटवर्क को ये प्लेयर पसंद है इसलिए। उसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ क्या है? पासिंग रेंज बढ़िया है, ड्रिबलिंग कर सकता है, लॉन्ग रेंज शूटिंग है, टैकलिंग है, एरियल प्रेजेंस है, और ट्रांजिशनल इंटेलिजेंस है, ट्रांजिशन करा सकता है। जो यूनाइटेड इस टाइम पे ट्रांजिशनल टीम है उसमें इसकी हेल्प मिल सकती है। बट हर प्लेयर की कुछ वीकनेसेस होती हैं। इसकी क्या है कि ये बेसिकली इसकी डिसीजन मेकिंग को लेकर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, डिफेंसिवली कंसिस्टेंट नहीं है। और इसमें देखो, इसने कोई बहुत बड़े बड़े गेम्स नहीं खेले, चैंपियंस लीग वगैरह ये बार बार नहीं खेला। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो यूनाइटेड के प्लेयर्स कितना खेले हैं। खैर, अगर आप प्लेयर कोई ला रहे हो तो आप चाहोगे उसमें बिग गेम एक्सपीरियंस भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो वो इसमें नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इस प्लेयर में काफी सारी खराबियां हैं। जैसा हमने देखा, बहुत सारी स्ट्रेंथ है। अब यूनाइटेड क्या देखना चाह रही है वो वाली बात है। मोटी बात यह है भाई कि इसको लाने के लिए वेलेंसिया के साथ आपको थोड़ा बहुत लड़ना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इसका मेरे ख्याल से 2029 या 2030 तक है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, और इसके लिए रिलीज क्लॉज तो भाई मेरे को लगता है 80 मिलियन से ज्यादा का रिलीज क्लॉज है इसका। सो नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर ये 40-45 मिलियन के आसपास आता है तो नंबर 8 रोल में आप इसको देख सकते हो। कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट ये बिल्कुल नहीं है। डिफेंसिवली आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ये कोबी मेनू वाला रोल में आ सकता है। तो क्या आप कोबी मेनू के बैकअप की तरह जावी गुएरा को लाना चाहोगे? आई डोंट नो, बट ये एक नाम है जिसके साथ यूनाइटेड पहले भी लिंक हुई है। दूसरा नाम मेरी लिस्ट में है भाई, लुसियन अगूम। नाउ सेविया का प्लेयर है, 24 साल का है, और भाई फ्रेंच नेशनैलिटी का आता है ये प्लेयर। और उसके बाद वापस सेम काइंड ऑफ हाइट है इसकी, 187 सेंटीमीटर्स के आसपास, यानी 6 फुट 2 इंचेस, राइट फुटेड है। नाउ ये काफी डीप लाइंग नंबर 6 प्लेयर है, और ये कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट वाले मोल्ड में आता है, याद रखना। ये प्योर नंबर 6 है। ये कोबी मेनू के साथ खेल सकता है, कोबी मेनू की जगह पे नहीं खेल सकता। ही इज नॉट ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड। जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी वीकनेसेस वगैरह में अटैकिंग थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं है। और उसके बाद भाई इसकी स्ट्रेंथ क्या है? टैकलिंग है, इंटरसेप्शन है, एरियल डुअल्स विन करता है, ये गेम रीडिंग इसकी कही जाती है सही है, प्रोग्रेसिव पासिंग और बेसिकली फिजिकल प्रेजेंस ये मिडफील्ड में ला सकता है। तो ये थोड़ा ज्यादा एज में भी है, 24 साल का है, उन बाकी प्लेयर्स से भाई 1-1.5 साल बड़ा है। और ये
प्योरली कैजेमीरो वाला रोल के लिए फिट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट बन सकता है, क्वालिटी वाइज कम से कम वो जो 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 रोल निभाता है नंबर 6 वाला, उसके लिए अगूम एकदम सही प्लेयर है। अगूम, अगूमे, बहुत से अलग प्रोनाउंसिएशन है, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम गोइंग टू से हिम अगूम। नाउ एक इसके अलावा ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है यूनाइटेड एक्चुअल में ट्रैक कर रही है और यूनाइटेड इसके लिए जा सकती है। नाम है इसका पैब्लो बैरियोस, और इसको मैंने बहुत ज्यादा लिंक होते हुए नहीं देखा यूनाइटेड से अभी तक। एथलेटिको मैड्रिड का मिडफील्डर है, 22 साल का है। अगेन, जैसे ही मैंने आपको नाम बताया एथलेटिको मैड्रिड, इसको ये आप गारंटी मान लो, इसको लेके आना वहां से बहुत मुश्किल हो सकता है। नाउ वर्सेटाइल है, इसको आप प्रेस करके देख लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 8 रोल में खेलता है। अगेन इशू इज कोबी मेनू की पोजीशन पे खेलता है, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, ड्रिबल भी कर सकता है, बॉल प्रोग्रेशन भी है, और उसके बाद भाई कंपोजर है, स्टेमिना है। इसको प्रेसिंग करवा लो, इससे प्रेसिंग करवा लो, इसको प्रेसिंग से बचवा लो, ये सब कुछ कर लेगा। इंटरसेप्शन रोक सकता है, की टीम के प्लेयर्स का, तो बहुत ही इंटेंस प्लेयर ला सकते हो आप। उसके बाद इसके कुछ कुछ चीजें जो हैं, इसकी गोल असिस्ट वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, बट ओवरऑल आपको ये मिडफील्ड में स्टील ला के दे देगा। देखो, ये इस टाइम पे ला लीगा के वन ऑफ द हाईली रेटेड मिडफील्डर्स में से है। जैसा मैंने आपको बताया 22 साल का है, और कुछ महीने बाद ये 23 साल का हो जाएगा। इसकी हाइट वगैरह भी मेरे ख्याल से 6 फुट के आसपास की इसकी हाइट है। नाउ अब मैं देखूं इन तीनों प्लेयर्स में से कोई भी आएगा हमारे लिए इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी मिडफील्ड में बस कोबी मेनू रहेगा नेक्स्ट ईयर। उगारते इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी सोल्ड, और हमारे पे बस कैज़ेमीरो है। वी नीड 3 प्लेयर्स। आई एम नॉट श्योर कि हम इन 3 प्लेयर्स को लाएंगे। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं एलियट एंडरसन को, कार्लस बलेबा को, और एडम वॉटन को, और बहुत से और प्लेयर्स को। बट अगर इन तीनों में से मेरे को किसी को पिक करना होगा, आई समहाउ थिंक कि भाई पाब्लो बारियोस काफी सही प्लेयर है। नाउ सबसे महंगा भी पड़ सकता है, जहां पे अगू में आपको पड़ेगा भाई मे बी 30-40 मिलियन के आसपास का। सिमिलरली जावी गुएरा आपको शायद 50 मिलियन के आसपास का मिल सकता है, बट पाब्लो बारियोस आपको ज्यादा का मिलेगा, मे बी मोर देन 60 मिलियन। अगेन, एथलेटिको मैड्रिड की टीम में भाई काफी सारे गेम्स खेलता है। इस सीजन के चैंपियंस लीग के 8 गेम में स्टार्ट किया उसने। सो अगर मैं इन तीनों प्लेयर्स को कंपेयर करूं, उनकी परफॉर्मेंसेस दिस सीजन ओनली, बस इस सीजन की हैं, तो आप देख रहे हो जो रेड पिंक कलर के डॉट्स हैं, वो जो मैप है वो है आपका जावी गुएरा का। जो ग्रीन कलर का है वो पाब्लो बारियोस का है, और जो नीले कलर का है वो अगूमे का है। सो नाउ मेरे को इसको देख के लगता है जो कंप्लीट प्लेयर है, कंप्लीट मिडफील्डर है, एटलीस्ट अपने परफॉर्मेंस में इस साल ला लीगा में इन पैरामीटर्स पे, जैसे कि की पासेस, डुअल्स परसेंटेज, पोजेशन वॉन, उसके बाद कैरिंग, फॉरवर्ड पास की परसेंटेज क्या है टोटल पासेस में से, और प्रोग्रेशन पासेस की परसेंटेज क्या है, उन सब में भाई पैब्लो बारियोस हैंड्स डाउन भाई बहुत सॉलिड नंबर्स लाता है बाकी दोनों प्लेयर्स के कंपैरिजन में। अगेन, इस प्लेयर के पास बड़े गेम का एक्सपोजर भी है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये पड़ेगा भी आपको काफी महंगा। सो ये देखना है यूनाइटेड क्या इस प्लेयर के लिए जाती है या बाकी किसी और। मैं ये नहीं कह रहा भाई अगूमे हो सकता है, मे बी ही इज द सेकंड सीडीएम दैट वी बाय आफ्टर कार्लोस बलेवा और अगूमे। मे बी इन 2 प्लेयर्स के साथ हम जा सकते हैं। आई डोंट नो कि बाकी उन जो प्राइम एलीट टारगेट्स हैं उनमें से हम किसको ला रहे हैं, बट इन 3 प्लेयर्स में से आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू सी पाब्लो बारियोस, बट आई थिंक इट इज वेरी अनलाइकली। और अब मैं बाकी 2 प्लेयर्स को हटाता हूं और पाब्लो बारियोस जो मेरी चॉइस है उसको खड़ा करता हूं अपने एक मिडफील्डर के साथ जो कोबी मेनू है। वो अकेला अपने दम पे नंबर 6 प्लेयर नहीं है। अगर मैं उसको कोबी मेनू की पोजीशन पे डालूं और देखूं उन दोनों प्लेयर्स के स्टैट्स इस सीजन के, बस इस सीजन के, राइट, हैंड्स डाउन किसी भी फील्ड में कोबी मेनू उसको बीट नहीं करता, और पाब्लो बारियोस कोबी मेनू को करता है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। पाब्लो बारियोस की एज ज्यादा है, 22 साल का है, कोबी मेनू 20 साल का है, और साथ साथ पाब्लो बारियोस ला लीगा में खेलता है, कोबी मेनू तुम्हारा ईपीएल में खेलता है। बिल्कुल सही बात है। यूनाइटेड टॉप 3 में है, एटलेटिको मैड्रिड भी 3 पे है। सो मैं कंपैरेटिवली तो नहीं कहूंगा कि टीम बहुत बेकार कर रही है यूनाइटेड की इस सीजन, बट कोबी मेनू की गेम में कुछ कमियां हैं जो हमें दिखाई देती भी हैं गेम में, और मुझे लगता है पाब्लो बारियोस कुड पॉसिबली बी एन अपग्रेड। बट अगेन,
अगर आप ऐसा कोई प्लेयर लाते भी हो तो मुझे लगता है आपको उसको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, उसको अडेप्ट करवाना पड़ेगा, तब तक के लिए कोबी मेनू वुड बी एक्सीलेंट। और उसके बाद कोबी मेनू और पाब्लो बारियोस जैसे लड़ने दो, भिड़ने दो, मरने दो भाई, दोनों को फाइट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन के लिए। और अगर हम ऐसा प्लेयर ला पाते हैं तो लेट अस सी किसको हम लाते हैं। बट ये थे मेरे 3 प्लेयर्स जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसी खबर पे जो एक्चुअल में कुछ फैंस जो यूनाइटेड के बारे में सीरियसली सोचते हैं उनका दिल दहल सकता है। यूनाइटेड ने कंफर्म कर दिया, दिस इज कंफर्म्ड, कि टिकट प्राइसेस जो हैं उनके अक्रॉस द सेक्शंस, चाहे बच्चे बूढ़े जवान किसी के भी हो, अंडर 16 के गेम के हों, चाहे मेंस एडल्ट गेम के हों, सबकी टिकट्स 5% से बढ़ेगी अगले सीजन। बाकी क्लब्स, बाकी बहुत सारे क्लब्स भाई अपनी टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा है, बट 4 साल लगातार हो गए हैं यूनाइटेड अपने टिकट प्राइसेस बढ़ाए जा रही है। सारे क्लब्स ऐसा नहीं करते हैं। आप कहोगे यस भाई ये तो हमारी यूनाइटेड की मैनेजमेंट तो बोल रही है कि अगर हम ज्यादा पैसा रेवेन्यू अर्न करेंगे तो हम फर्स्ट टीम में लगाएंगे। इट इज नॉट दैट केस, इट इज नॉट दैट केस। बाकी टीम्स लॉसेस ओनर्स अपनी जेब से भर देते हैं, किसी ना किसी जुगाड़ से भर देते हैं, लेकिन वो अपने फैंस को चाहते हैं। मैनचेस्टर सिटी को बोलो, वो कहेंगे भाई पैसा ले लो, आप स्टेडियम आके भर दो। हमारा स्टेडियम भरा रहता है तो हम इन प्लेयर्स को, हम आपके मेरे जैसे फैन से पैसा ऐंठना चाह रहे हैं ताकि जो ग्लेजर्स का 1 बिलियन का डेट है उसको किसी तरीके से कवर करके टीम को चला पाए, ताकि उनको वो डेट भरना ना पड़े। राइट तो ये एजेंडा है जो बहुत ही बेकार है। प्लस उसके अलावा सर जिम रैटक्लिफ और ग्लेजर्स का डिसीजन है कि 600 सीट्स फैंस की जो सर बॉबी चार्ल्टन स्टैंड में थी, जो आपके मेरे जैसे फैंस थे जो जाके वहां पे हल्ला मचाएंगे, काटेंगे, गर्दा मचा देंगे, उनको हटा दो और उसकी जगह हॉस्पिटैलिटी सीट्स लाओ, बिजनेसमैन वगैरह लाओ जो आराम से शैंपेन पियेंगे, मैचेस देखेंगे और हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होगा। तो मैं जिस तरीके से क्लब रन कर रहे हैं फ्यूचर में बस यही होगा कि आपके स्टेडियम में लोग तो बहुत भरे होंगे, रेवेन्यू भी काफी आ रहा होगा, बट वहां पे हल्ला नहीं होगा। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना कि हमारा बोरुसिया डोर्टमुंड जैसा स्टेडियम कभी बनेगा, फैंस पागलों की तरह हल्ला मचाएंगे। ऐसे फैंस हमारे नहीं हैं। हम अपने उन फैंस को हटाना चाह रहे हैं ज्यादा महंगी टिकटों के साथ, और हम बिजनेसमैन वालों को लाना चाह रहे हैं, फैमिलीज को लाना चाह रहे हैं ऐसी कि जो जहां पे हल्ला कुल्ला बिल्कुल नहीं होगा। सो लेस पैशन बट मोर मनी, दिस इज द डायरेक्शन दैट इनियोस इज टेकन। ऑफ कोर्स मुझे लगता है इस पे प्रोटेस्ट बनते हैं। नाउ उसके अलावा भाई इस बात पे भी प्रोटेस्ट बनता है कि भाई पॉल स्कोल्स के बारे में कितना बवाल कट गया। पॉल स्कोल्स ने, जैसा मैंने आपको कल बताया था, उसने काफी कुछ बोल दिया कि माइकल कैरिक काफी काइंड ऑफ लकी है क्योंकि 4 गेम से यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही है। बहुत ही मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही बात है, 4 गेम से अच्छा नहीं खेल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं स्कोल्स को कोई काम ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव होता है। पेट्रिस एवरा काइंड ऑफ दूसरी साइड पे है। पेट्रिस एवरा ये बात बोल रहा है कि भाई, और ये बात इसकी बिल्कुल सही है, वो कह रहा है कि आप गैरी नेवेल को ले लो, पॉल स्कोल्स को ले लो, इन लोगों को जब जब मैनेजेरियल जॉब मिलती है ये इमीडिएटली फायर करे जाते हैं। राइट अगर आपको पता है वेलेंसिया में क्या कुत्ते वाली हालत हुई थी गैरी नेवेल की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता सकता हूं। प्लस मैं पॉल स्कोल्स का भी बता देता हूं। पॉल स्कोल्स ओल्डहैम करके एक क्लब था भाई, छोटा सा क्लब था, चैंपियनशिप में था या उससे भी नीचे। वहां गया था, 7 गेम में से 1 गेम जीता था एज अ मैनेजर, 3 ड्रॉ 3 लॉसेस, और उसके बाद छोड़ के भाग गया था वहां से। सो मैं समझ सकता हूं पेट्रिस एवरा क्या बोल रहा है, और मैं टोटली एग्री करता हूं। दीज एक्स प्लेयर्स आर शिट मैनेजर्स, they don't know anything about management but they are the loudest in terms of criticizing a manager। मेरी प्रॉब्लम पॉल स्कोल्स से ये है कि वो हर मैनेजर के लिए, हर प्लेयर के लिए बस उल्टी सीधी बातें बोलता है। सिमिलरली रॉय कीन, सिमिलरली गैरी नेविल, सिमिलरली अब निकी बट, उनका बच्चा शुरू हो चुका है, वो भी अब बकवास करनी शुरू कर चुका है। एंड दे ऑल दे वांट इज कि भाई हमारे को स्काई स्पोर्ट्स या अपने पॉडकास्ट में व्यूज मिलते रहे। राइट हाउएवर उसने जो बात बोली थी मैं उससे बहुत ज्यादा डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको कल की अपनी वीडियो में बताया था, मेरे को भी कंसर्न है कि यूनाइटेड जिस तरीके से पिछले कुछ गेम्स में परफॉर्म कर रही है, आई एम नॉट लुकिंग एट द सेम टीम जिसने पहले 3-4 मैचेस में परफॉर्म किया था। पिछले 4 गेम्स में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। तो आई वुड से दैट पिछले कुछ गेम्स में हम काफी लकी हैं, हमारे पास 2 विन्स हैं, कुछ पॉइंट्स आए हैं, बट येस हमने 5 पॉइंट्स गवाए भी हैं। सो काइंड ऑफ बहुत ही मिक्स फीलिंग्स है। आने वाला टाइम हमें बताएगा माइकल कैरिक की टीम कैसा कर रही है, बट सर्टेनली पॉल स्कोल्स के लिए काफी ओपिनियनेटेड आ रहे हैं ओपिनियंस सोशल मीडिया पे। आपकी क्या राय है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, स्पेशली हमारे नए मिडफील्डर पे। स्पेन से कौन सा मिडफील्डर आप साइन करना चाहोगे, इन 3 के अलावा कोई है या इन 3 में से आपका कोई फेवरेट है, प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना जरूर।
और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करके हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना। एंड आई विल सी यू सून आज शाम को इन द लाइव स्ट्रीम, एंड प्लीज टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।